भारत में कई सारे ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ न कुछ इतिहास जुड़ा है और ऐसा ही एक गांव है द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जिसे माना विलेज के नाम से जाना जाता है। ये हमारे भारत का आखिरी गांव है और ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और इसके आगे चीन की सीमा लग जाती है, इसीलिए हमारे भारत का आखिरी गाँव है। इस गाँव से महाभारत का बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में जानेंगे भारत के आखिरी गांव के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज से पहले आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। भारत का आखिरी गांव माना विलेज खूबसूरत पहाड़ियों के बीच लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिसकी वजह से 6 महीने तक ये क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है और यही कारण है कि सर्दियां शुरू होने से पहले यहाँ पर रहने वाले लोग नीचे चमोली जिले के गांव में आकर बस जाते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक मात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माना और 6 महीने नीचे चमोली में चलता है। भारत और तिब्बत की सीमा से लगे इस गांव में रंडम्पा जाति के लोग रहते हैं और इस पूरे गांव में लगभग 60 मकान हैं जो लकड़ी से बने हुए हैं। माना गांव का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा है। कहा जाता है कि पांडव इसी गांव से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आपको माना गांव में आज भी इसके दर्शन हो जाएंगे। इस गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना बहता है। इसका पानी कुछ दूर जाके अलकनंदा नदी में मिल जाता है और इस झरने को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि इस झरने का पानी पापी लोगों को नहीं भिगोता है। कहा जाता है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। इसके बाद भीम ने 2 बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी पर रखा और अपने जाने के लिए रास्ता बना लिया, जिसे आज हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। भारत के इसी आखिरी गाँव में व्यास गुफा भी मौजूद है। व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर देव व्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। माना गांव जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ मिलने वाली जड़ी बूटियाँ सेहत के लिहाज से काफी लाभकारी होती हैं। इसके अलावा एक मान्यता और है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले लोगों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस गांव के चारों ओर आपको खूबसूरती ही नजर आएगी। इस गांव के हर एक दुकान पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये भारत की आखिरी दुकान है। और इस गांव में एक चाय की दुकान भी है और ये लोगों के बीच काफी फेमस है। जो भी लोग यहाँ घूमने जाते हैं वो यहाँ की चाय जरूर पी के आते हैं।